हमारे गुरुदेव कहा करते बिजी मीन्स बी इजी, बी इजी मीन्स बिजी। जो जितना सहज है, जितना सरल है, जितना आनंदित है वो बिजी है। ये अस्त व्यस्त लोग थोड़ी बिजी हैं, अस्त हैं, व्यस्त हैं, पस्त हैं, उसको बिजी थोड़ी बोलते हैं। बिजी विदाउट वर्क। दिव्याति दिव्य भाव से क्या बोल रहे थे भाई? हैं? आरुणी, अच्छा चलो ठीक है। तो बाकी शिष्य वापस चले गए। आरुणी ने प्रयत्न किया, जब देखा किसी ठोस आधार की जरूरत है, कहीं कुछ मिला नहीं, तो अपने शरीर को ही लंबा गाड़ लिया मिट्टी में और ऊपर से मिट्टी डाल दी है अपने ऊपर। केवल गीली मिट्टी थी तो पानी में बह जाती थी, पर एक ठोस आधार मिल गया और अब मिट्टी डाला तो खेत की पानी रुक गई। जब प्रातः हुआ, गुरुदेव उठे, बोला कहां है भाई? तो नवो, गुरुजी बारिश इतना तेज बह रहा था, खूब हो रहा था, हम लोगों ने मना किया, बड़ा काबिल बन के वहीं रह गया, आज डांटना होगा गुरुजी, सीनियर लोगों की इज्जत नहीं करता है आरुणी। बोला है कहां? बोला भाई लौटा नहीं है, गए मरसी। आरुणी बेटा, आरुणी आरुणी, मिट्टी के नीचे से आवाज आई, गुरुदेव यहां हूं। गुरुदेव गए, उठाए और मिट्टी से सने लथपथ आरुणी को हृदय से लगा लिया। वाह वाह वाह, असली गुरु भक्त होने का, शिष्य होने का तूने कर्तव्य कर दिखाया। ये 9 सीनियर जो थे, इनका नाम आज तक कोई नहीं जानता, न कहीं कोई उपनिषद में इनका नाम है। पर आरुणी, हनुमान जी के साथ भी यही, सीता का पता करके आना है। अब कौन मिलेगा उससे थोड़ी मतलब है उनको, मिलने वाले तो सुरसा मिल रही थी, आरोप लगा के लौट ही सकते थे उतने में कि वाह राम जी वाह, आप ही का काम करने जा रहे हैं, और अपने ही लोगों को भेज दिया, नाग की माता को भेज दिया, सब आपके अंडर में है, देवी देवता लोग, हमारा टाइम खोटा करवा दिया आपने। एक तरफ हमको काम करने के लिए भेज दो और बीच में लोगों को लगा देते हो हमारे खिलाफ में, ये षड्यंत्र हम नहीं चलने देंगे। सीधा सीधा बोल देते। हमारे तुम्हारे जैसा आदमी होता तो शायद राम जी के ऊपर आरोप लगा के वापस लौट आ गया होता कि प्रभु आपने ये क्या किया, हमसे ही काम करवाओगे और अपने ही लोगों को हमारे विरोध में लगा दोगे। पर हनुमान जी के मन में ऐसी कोई भावना नहीं है। एक बार जो आज्ञा मिल गई, उस आज्ञा को पूर्ण करके वापस आना है, इसलिए तो हनुमान जी हैं। वो कहते हैं हम स्वार्थी नहीं हैं, पक्के स्वार्थी बनो। स्व का अर्थ जान लेने का नाम ही है स्वार्थ। स्व, मैं कौन हूं, हु एम आई। यही वेद वेदांत ब्रह्म सूत्र का सिद्धांत है। मैं कौन हूं, जीव कौन है, जगत कौन है, परमात्मा कौन है। पर यह शुरुआत होगी मैं कौन हूं से। मैं कौन हूं, तो धर्म तो ये कहता है, शास्त्र तो ये कहता है, तुम बेकार ही पड़े हुए हो। भाई को ठीक कर दो, बहन को ठीक कर दो, माई को ठीक कर दो, बाप को ठीक कर दो, चाचा को ठीक कर दो, चाची को ठीक कर दो, पड़ोसी को ठीक कर दो, इसको ठीक कर दो, खुद ठीक हो जाओ, खुद आनंद में आ जाओ, मस्ती में रहो, गोविंद के साथ रहो। पक्ष में है तो भी ठीक, विपक्ष में है तो भी ठीक। कहीं को इतना चिंता कर रहे हो? प्रहलाद का बाप ही उसके विपक्ष में खड़ा है। पिता का अर्थ होता है जो अपने पुत्र, अपने संतति की रक्षा करे। पर दुर्भाग्य देखो प्रहलाद का कि अपना बाप ही रोज मारने पर पड़ा हुआ है। कभी सर्पों से डसवा देता है, कभी पहाड़ों से फिकवा देता है, कभी हाथियों से कुचलवा देता है। अरे तुम तो लोगों के लिए कहते हो, पड़ोसियों के लिए कहते हो। प्रहलाद बेचारे की जिंदगी देखो, अपना बाप ही जान के पीछे पड़ा हुआ है। पर भागवत से क्या सीख रहे हो इतनी बार सुन के? 100 बार प्रहलाद का जन्म करा चुके, 150 बार नरसिंह भगवान का प्राकट्य करा चुके, 500 बार हिरण्यकश्यप को मरवा चुके, पर तुम्हारा अज्ञान मरता नहीं है। पांडालों में हिरण्यकश्यप खड़खड़ान है, खंभे में गड़गड़ान है, और 102 आदमी आए एक ऐसे बन करके, और एक आदमी लिया। अब महाराज कहां मारे तो प्लास्टिक के कुर्सी पर बिठा करके, तब तक लाइट चली गई।
लाइट चलेगी तो 15 मिनट तक बेचारे बैठे हुए नरसिंह, अब प्रहलाद कि फिर लाइट आवे तो फाड़ू इसको। क्या इसके लिए ये कथा है? लीला अलग देखो, कथा अलग सुनो। कथा में किसी चीज का विक्षेप नहीं होना चाहिए। अगर संगीत साथ दे तो बड़ी अच्छी बात, नहीं इसका भी ये बोरिया बिस्तर बन जाना चाहिए। कथा में मूल कथा होनी चाहिए। भागवत के विषयों के ऊपर युगानुकूल धर्म के अनुरूप आदर्श चर्चा प्रस्तुत करनी चाहिए। वो भागवत का धर्म कायेन वाचा मनसेन्द्रियैवा बुद्ध्यात्मना वानुसृत स्वभावात् करोति यद्यत् सकलम परस्मै। अब इस वक्त में कैसे इसका प्रयोग करें? आज 2023 इस स्थिति में इन श्लोकों का प्रयोग जीवन में कहां कहां हो सकता है? गुरुदेव जरा अच्छे से बताइए। हमारे जीवन में, हमारे घर परिवार में, हमारे समाज में इन श्लोकों का प्रयोग कैसे हो सकता है, इसको बताइए। ये अर्थ है कथा का, ये अर्थ है भागवत का, ये अर्थ है धार्मिक चर्चाओं का। ये अर्थ अनुष्ठान नहीं है। अनुष्ठान पूरा कर दिया, तुमको क्या मिला, हमको क्या मिला, कुछ खबर ही नहीं। इस अनुष्ठान का इतना ही मतलब है। भागवत आज की डेट में हमारे जीवन में कितना प्रासंगिक है। प्रासंगिक तो 100% है, पर विवेचना अगर उस अनुरूप हुई और तुम्हारा हृदय अगर स्वीकार करने के लिए राजी रहा, एक्सेप्टेंस रही, तब यहां तो परीक्षक बन के आते हो, परीक्षाएं लेने आते हो। बाबा ने या श्लोक नाई बोलो, तो तुम जानते ही हो तो बन क्यों नहीं आ रहे हो? हमसे काहे सुनना चाह रहे हो? जिस श्लोक को मुझसे सुनना चाहते हो वो तुम जानते हो ना, तो बन जाओ। हो नहीं गए अब तक। अगर हो गए होते तो ये बात भी कहने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि फिर तक तो तुम मस्त रहते, प्रसन्न रहते, खुश रहते। तो ये विवेचना ये नहीं है, ध्यान देना होगा।